हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका मैच ऑफ द वीक में, जहां पर हम देखेंगे ई स्पोर्ट्स की दुनिया का एक और क्रेजी मैचअप। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस हफ्ते मैच ऑफ द वीक में हम देखेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बैटल रॉयल के कम्युनिटी कप, जो कि यहां पर अनाउंस करे गए हैं नॉटविन गेमिंग एंड चैलेंजर मोड के द्वारा के दो इंटरेस्टिंग मैचअप, जहां पर ग्रास रूट लेवल की टीम भिड़ेंगी एक दूसरे से और बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल लेवल का परफॉर्मेंस शोकेस करने वाली है। दो मैप्स खेले जाएंगे, आइसोलेटेड एंड ब्लैकआउट। तो चलिए नजर डालते हैं दोनों मैप्स के ऊपर। अभी हमें इनिशियल स्टेजेस में कोई भी क्लैश देखने को नहीं मिलने वाले, बिकॉज काफी ज्यादा स्कैटर्ड तरीके से सारी टीम उतरी है। तो कहीं ना कहीं एक और चीज यहाँ पे पता लग रही है कि हाँ, अब कहीं ना कहीं इस सेकंड मैच से हमें पता लग रहा है कि एक्चुअली में क्या इन टीम्स के मैप के ड्रॉप लोकेशंस हैं। अगर मैं बात करूं एक्सर की टीम की, जी हाँ, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे हमारे बी टीम की। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एम नंबर की टीम के आसपास आ चुकी है और यहाँ पे हमें लड़ाई जो है वो कभी भी जो फाइट है वो एंगेज होती दिखाई दे सकती है। मुझे लग रहा है इनका अर्ली ड्रॉप जो क्लैश है वो हो चुका है और दिक्कतें इनके लिए आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे पैरों के जो निशान है बने आ चुके हैं। इनके तो सामने हमारे पास मैं देख पा रहा हूँ डार्क जो है। ओके, नाइस मूवमेंट। यहाँ पे इन्होंने मूवमेंट करके चली है कि इनके पास लोड आउट काफी अच्छा नहीं है इनका। आरपी और आरपी एलएमजी बहुत ज्यादा डाउन एलएमजी एक ऐसा वेपन है जो कि काफी ज्यादा स्लो एडीएस रखता है और उसका ही उनको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। यहाँ पे अगर एसएमजी होता या एक ऐसी गन होती जिसका फायर रेट ज्यादा है और एडीएस जो स्पीड है वो भी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आज कहानी कुछ और हो सकती है। लेकिन इसी के साथ मैं रोहित भाई की लाइफ को दिखा रहा हूँ और रोहित भाई ने काफी डैमेज दिया, लेकिन उसकी जो टीममेट है सब जीरो, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको असिस्ट करा और एनिमी को डाउन जरूर कर दिया है। अच्छा इनके पास स्किन जरूर है। अब देखने वाली बात है कि जितना अच्छा इनके पास स्किन है, जितना अच्छा इनके पास ऑल राइट, आई थिंक स्किल्स भी बहुत बढ़िया है। ए बैट को दोबारा डाउन कर दिया गया है। एंड इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि सीजी, जी हाँ, जो सीजी टीम है हमारी वो काफी बेहतरीन खेलते हुए दिखाई दे रही है। सीजी टीम काफी अच्छी तरीके से एक मैं बोलूंगा किल के भी मामले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। रोहित वाइटी की अगर हम बात करते हैं, रोहित वाइटी के पास एक तरफ फेनिक रहने वाली है, दूसरी तरफ आई थिंक AK-47 है। जी हाँ, AK-47 रहने वाली है और बिल्कुल AK-47 के साथ साथ इनके पास एक रेड डॉट भी है। तो काफी अच्छे लॉकआउट जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप में बना रखा है और इनको पता है कि यार अगर मेरे पास मिड रेंज चाहिए, अगर मिड रेंज या लॉक कौन सी वेपन इस्तेमाल करनी है, कौन सी गन इस्तेमाल करनी है। और उसी के साथ अगर इन केस कोई प्लेयर इनके ज्यादा करीब आ जाता है तो ये उनको बर्बाद कर सकते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज इनके पास फेनिक है। एंड फेनिक लेट मी टेल यू गाइस, फेनिक बहुत ज्यादा बीस्ट है क्लोज रेंज में। अगर हम बात करेंगे एक्सबीआर की टीम काफी बेहतरीन खेलती हुई दिखाई दी थी पिछले कुछ मैचेस में। अगर मैं बात करूँ पिछले ही मैच की, तो उसमें जोजो ने काफी ज्यादा बढ़िया अपना गेम प्ले दिखा था। 11 किल एक लोते प्लेयर के थे, तो मेरा तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा दिल जीत गया इस प्लेयर में। लेकिन हाँ, अब देखने वाली बात यह है कि एक्सबीआर क्या दोबारा से ये मैच जो है, क्या दोबारा से इस पूरे धरती को आइसोलेटेड की धरती को अपना बना पाएंगी या नहीं। ये एक बहुत ज्यादा भारी और बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता हुआ दिखाई देता है। All right. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी अभी हॉकाई, बाबा यागा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये चल रहा है नॉटविन गेमिंग कॉर्ड कम्युनिटी कप 4 फाइनल्स। और जी हाँ, ये बैटल रॉयल मोड है और 7,000 रुपए का इसका प्राइस पूल है और 16 टीम्स आपस में compete कर रही है। और पिछला जो मैच है वो XBR ने अपने नाम पे करा था, जहां पे जोजो की 11 किल थे, टेम्पलर के आई थिंक 9 किल्स से। काफी बेहतरीन तरीके से जो पूरी टीम में खेल के दिखाई लेके गई थी। अब मुझे लग रहा है सेकंड मैच में भी काफी अच्छी तरीके से ये खेल तो रही है, काफी अच्छा इनका मोरल बूस्टअप है। बिकॉज वही बात है, अगर आप पहला ही मैच जीत जाते हो और इतने अच्छे रन से जीतते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास जो कॉन्फिडेंस है वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। मैं बोल ओके, इन्होंने चॉपर ले लिया, चॉपर लेके आप काफी धमाल कर सकते हो इस पूरी गेम में, बिकॉज चॉपर से आप
आपके पास एक पूरा मैं बोलूंगा एक हाई ग्राउंड व्यू मिल जाता है और आप देख पाते हो कि आपके एनिमी कहाँ है, कौन से एनिमी कहाँ पर है। इसी के साथ मुझे चॉपर दिखाई दे रहा है मंडराता हुआ घोस्ट किलर के ऊपर, लेकिन घोस्ट किलर बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव करते हुए उन्होंने अपनी लोकेशन जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर रिवील नहीं होने दी है। पाइपलाइन की तरफ मुझे दो टीम आपस में क्लैश करते हुए दिखाई जरूर दे सकते हैं, वो है MNG। अब ये देखने की बात रहने वाली है कि क्या यहाँ पे हमें एक फाइट देखने को मिलेगी या दोनों की दोनों जो टीम्स है वो इस फाइट को अवॉइड करेगी, बिकॉज ये काफी ज्यादा अर्ली स्टेज हो भी सकता है एक दूसरे से फाइट लेने का, बिकॉज वही बात है नंबर ऑफ द टीम्स जो है वो काफी कम है अभी। और हमें ये टीम कैनिस की टीम एक चॉपर पे सवार होकर दिखाई दे रही है, इनको किसी चीज का डर नहीं है। ये मेरे ख्याल से स्काउट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने एनिमीज को कि आखिरकार एनिमी कहाँ से और मेरे को वहां जाकर उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस पूरे एरिया में, इस पूरे रेडियस में कोई भी एनिमी इनको यहाँ पे नहीं मिलता हुआ। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा F नंबर टीम की, जी हाँ, जो स्काई टाउन पे आपको दिखाई देगी। बहुत दूर है सर्कल से, बहुत दूर है हर एक टीम से। उनकी तरफ से क्या अप्रोच रखा जा रहा है वो एक अपने आप में स्ट्रैटेजिकल बात है उनके लिए। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस मैच में कौन सी टीम बाजी मारने वाली है? क्या वो रहने वाली XPR, क्या वो वही टीम रहने वाली जिसने पिछले मैच में अपने नाम का डंका बजाया था, या इस बार हमें किसी नई टीम का कमबैक हमें देखने को मिल सकता है? डू टेल मी गाइस, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे लैंडिंग का उनके पास आ चुका है कि हम यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ही उनके साइड में एक और टीम का चॉपर जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। दो चॉपर्स आपस में चेज डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बॉलीवुड सीन चल रहा है, चेजिंग सीन चल रहा है। अब EA जो टीम है, जी हाँ, यहाँ पे AE नंबर की जो टीम है वो आपस में लड़ती है। एंड यप, हियर्स द थिंग, यहाँ पे आई थिंक नेट जो है, क्लस्टर ग्रेनेड जो है वो वहाँ पे फेंक दिया गया है। उससे कुछ वैल्यू तो नहीं निकली, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे EG के चवनचू ने यहाँ पे उस नेट का इस्तेमाल करा था। बट हाँ, आई थिंक उन्होंने शायद से वहाँ पे ललकारा था उस टीम को जो कि ऊपर उस चॉपर में उड़ते हुए हमें दिखाई दे रही है। एक्सोटिक काफी अच्छी किल्स निकाले, किल फीड में मुझे लड़ाइयाँ हैं वो देखने को मिल रही है। एक्सोटिक की टफ ने भी काफी अच्छी किल्स निकाली। काश मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर साहब से, काफी मुझे प्लीज इनकी फाइट दिखा दीजिए। जी हाँ, अब फाइट हम देख पाएंगे इनकी, बट आई थिंक काफी देर हो चुकी है, बिकॉज फाइट जीत चुके हैं एक्सोटिक एंड टफी के। यहाँ पे एक किल ऑलरेडी हो भी चुका है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करना चाहूंगा, एक आधा प्लेयर मुझे लग रहा है इनके एनिमी का बच्चा जरूर होगा, लेकिन मैं दोबारा आ चुका हूँ कैनिस के पास। कैनिस एक ऐसी टीम जो काफी ऑलराइट कैनिस की जो रूफस है वो वहाँ पे डाउन रिवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं एडजस्टिस को, एंड एडजस्टिस यहाँ पे रिवाइव जो जरूर हो गए हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यही है कि कैनिस की तरफ से अभी भी एक अच्छा किल्स नहीं दिखाई दे रहा है। एक शॉट कनेक्ट हुआ। देखते हैं अब क्या रोटेशन, क्या स्ट्रैटेजी जो है ये टीम लगाने वाली है। जोजो ऑन द अदर हैंड, ये प्लेयर से मुझे काफी पर्सनल डर लगता है जब इनकी स्नाइपर चलती है, बिकॉज काफी अच्छे अंक जो है पिछले मैच में इन्होंने निकाले थे, किल्स पॉइंट इन्होंने निकाले थे। 162 का इनके पास आर्मर प्लेट भी है, तो अपने आप में ये भी एक अच्छी बात हो जाती है कि आपके पास आर्मर प्लेट 162 है। मतलब आपके पास अगर कोई स्नाइपर भी आपको मारेगा तो आप एक स्नाइपर शॉट से नहीं बनने वाले, दो स्नाइपर शॉट से बनने वाले, 3 स्नाइपर शॉट का भी पक्का नहीं है कि आप मारोगे या नहीं मारोगे। लेकिन हाँ, कुछ जो स्नाइपर है वो 3 शॉट से आपका काम तमाम कर सकता है। लेकिन जोजो ऑन द अदर हैंड, आई थिंक उनकी स्नाइपर भी काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से तैयार है और उनको पता है कि उनके एनिमी कहाँ पे छुपे हुए हैं, कहाँ पे उन्होंने होल्ड कर रखी है अपनी पोजीशन। एंड शॉट किया, कनेक्ट नहीं कर पाए, वैल्यू जनरेट नहीं हुई है, बट हार बिल्कुल नहीं मानी। ऑलराइट, एक शॉट लग सकता था लेकिन NXG को बार बचते हुए किसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ। सारे प्लेयर्स पे धप्पा कर दिया था, लेकिन XBR के प्लेयर्स रुकने का नाम नहीं लेंगे आज, बिकॉज आदि 9 ने भी यहाँ पे 1-2 जो है वो अपने नाम पे निकाल दिया। कॉम्बाइटी ने एक शॉट लगाया जोजो को और जोजो को कर दिया डाउन, और ये एक बहुत बड़ा किल है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा पिक है
कॉम वाइटी की तरफ से, बिकॉज जो कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है, काफी बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। और कॉम वाइटी ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, अपनी टीम से आखिरी खिलाड़ी जो है वो बचे हैं, तो बहुत ज्यादा सोच समझ के इनको खेलना पड़ेगा। अगर बात करें पर्पल हाइड्रा गॉडेक्स की, ये तीनों खिलाड़ी के जो डॉग टैग है वो हमें दिखाई दे रहे हैं पड़े हुए, और इनको रिवाइव भी करना पड़ेगा, इनको लेना पड़ेगा, इनको स्कैन करना पड़ेगा कॉम वाइटी को, वरना जो दिक्कत का समय है इनके लिए कभी भी आ सकता है, मंडरा सकता है। बिकॉज इस पूरे मैप में जब आपके पास टीम्स हो जाता है, आपके पास इतने बेहतरीन खिलाड़ी हो इस लॉबी में, तो हाँ, आपको 1v4 सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, इसी के साथ अगर मैं बात करूंगा इस टीम की, कैनिस की टीम की, तो कैनिस की टीम के पास एक गाड़ी आ चुकी है। इस गाड़ी का एक मुझे लग रहा है भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं कि हाँ, अब अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े एक रोड ट्रिप पे। लेकिन हाँ, इनकी रोड ट्रिप खत्म हो चुकी है और अब यहाँ पे लूट की तरफ ज्यादा ध्यान लगाने वाले हैं। Revived flight will arrive in 1 minute. ऑलराइट, प्लेयर 3 पे आए हम। ईजी के प्लेयर 3 आ चुके हैं। रॉनेक्स 666 को 666 को यहाँ पे डाउन करा है, बट आई डोंट गेट इट। ओके, उनकी हेल्थ कम हो रही थी, मैं वही देख रहा था कि डैमेज इनको काफी ज्यादा मिल रहा होगा उनकी हमारे जो जोन है, जोन से। लेकिन इसी के साथ अगर मैं बात करूं, PXL के फाइटर जो है वो मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। PXL फाइटर के पास यहाँ पे एक फेनिक है। फेनिक काफी ज्यादा डेडली, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, वेपन है क्लोज रेंज में। इनके अगर आसपास कोई भी प्लेयर आए तो काफी सारा डैमेज लेके जा सकते हैं जरूर। लेकिन डिट्टो की कहानी डिट्टो तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दी है, जो एक्सोटिक के बाकी प्लेयर्स के साथ हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें सीजी के प्लेयर्स की, तो सीजी के प्लेयर्स भी काफी ज्यादा मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। इनका आर्मर प्लेट बिल्कुल ना के बराबर है, अरे ना ही है, नहीं है। उनका 60-80 अब जाके उनका कहीं ना कहीं उनका मैं बोलूंगा HP हो चुकी है। लेकिन हाँ, आर्मर प्लेट अब वो लगा रहे हैं, दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, दोबारा से करना चाहिए। आर्मर उनके पास आ जाए, लीजिए 150 का आर्मर उनके पास आ चुका है, तो अब कहीं ना कहीं राहत की सांस उन्होंने ली जरूर है। लेकिन हाँ, सामने दोनों तरफ से उनके पास एक जो मैं बोलूंगा अटैक जो है वो हो सकता है L का और M नंबर की टीम का, M नाम की टीम का। ऑलराइट, BYL की चॉपर जो है, मुझे लग रहा है इनको पता है कि रोहित वाईटी लाइव जो वो आसपास ही खड़े हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि रोहित की तरफ से क्या एक अप्रोच है, तो क्या एक स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं स्पिरिट की, स्पिरिट या शट डाउन जो स्पिरिट की तरफ से एक गलत मूव एंड चॉपर ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पिक निकाला। उसी के साथ रोहित वाईटी की डाउन कर दिया जाएगा। रोहित वाईटी की मेरे को रीलोड जो है उनका साथ छोड़ गई, बहुत ज्यादा बैड लग रहा सीजी की टीम का। सब जीरो अकेले बचे हैं। अब सब जीरो की तरफ से क्या एक अप्रोच, क्या एक स्ट्रैटेजी, क्या उनकी तरफ से एक रणभूमि में एक रणनीति बनाई जाती है, वो हमें देखने को मिलने वाली है। बट हाँ, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि BYL जो टीम है, BYLX की जो हमारी टीम है, बियॉन्ड लेजेंड, ये टीम पिछली बार काफी एक रूकी मिस्टेक से डाउन हो गई थी, जो मेरे ख्याल जिसका गुस्सा जो है अब हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो कमबैक इन्होंने करा है, जो इन्होंने किल्स दिए इस बार इस मैच में, वो काफी बढ़िया। और अब मुझे कहीं ना कहीं इनका जो मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा बूस्टेड दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात यह है कि अब इनकी तरफ से कितने किल्स दिए जाते हैं और कितना आगे ये टीम बढ़ती है। लीजिए, लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है एंड हम देख पाएंगे K नंबर की टीम, EG की टीम, जो कि लड़ेगी, शॉट लेगी। L नंबर की टीम को काफी अच्छी डैमेज लेके वापस आए हैं और एक छीनेगा तो दूसरा समझ ही नहीं रहा। ये बात यहाँ पे आती है, बिकॉज अगर आप जरा सा भी पीक करो तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो मिल रहा है। शॉट लिया बट होलोग्राम निकला। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ NXG खिलाड़ी यहाँ पे पर्पल एंड कॉम वाईटी के यहाँ पे 2 किल्स ऑलरेडी हैं। बट सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये खिलाड़ी मैन डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी इस पूरी रणभूमि से भागे नहीं है और 2 किल्स ऑलरेडी करके यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। बात करना चाहूंगा चमनचू की, ये अपनी XBR लेके कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने की पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं। बट हाँ, अभी तक कोई भी जो मैं बोलना चाहूंगा वैल्यू है वो जनरेट होती हुई नहीं दिखाई दी है। हालांकि 1 किल्स इनके ऑलरेडी इनके नाम पर है एंड 6 ओवरऑल किल EG की टीम की मुझे दिखाई दे रहे हैं।
ओके, प्लेयर 3 ने यहाँ पे ईजी के न्यूक्लियर आईटी डाउन कर दिया, वो भी अपनी एक्सबीआर से। एंड आई डोंट नो व्हाई हमने वो एक्शन क्यों नहीं देखा, लेकिन हाँ, हम वुल्फ के भी एक एक्शन आ चुका है। कैनिस डायरिस जो है वो डाउन हो चुके हैं। एंड सब जीरो बाल बचते हुए सब जीरो गए शॉट्स। जी हाँ, बिल्कुल शॉट्स लेंगे। कॉमर्टी को कोई आइडिया नहीं पीछे ये क्या था। आई डोंट नो, आई सिंपली डोंट नो। और MW11 से किसी प्लेयर को मारना, इट्स कॉम्पिटिटिव। लेकिन आई डोंट नो कि प्लेयर ने, कैम वाइटी ने पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखा, उनको क्यों नहीं लगा कि उनकी तरफ से पीछे से कोई अटैक हो सकता है। चॉपर बचे अपनी टीम की तरफ से, एंड चॉपर ने सबको रिवाइव तो जरूर कर दिया है। न्यूक्लियर, डेविल, फाइटर ये सब वापस आ रहे होंगे मैदान में, लैंड कर रहे होंगे। बट हाँ, इनको कैसे ना कैसे करके बचना पड़ेगा, बिकॉज अगर अब ये डाउन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है इनके ऊपर आने जरूर वाली हैं। लीजिए, ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं टीम में एक साथ एकत्रित हो चुके हैं, और अब हम देख पा रहे हैं ड्रोजन वाइटी को, और रोहित वाइटी भी आ चुके हमारे स्क्रीन के सामने। इनके पास भी काफी अच्छे वेपन स्लॉट तो नहीं है। खैर, मैं आपको सच बताना चाहूंगा, बिकॉज एक स्नाइपर और एक पिस्टल होना BR में बहुत ही विचित्र मुझे इनका लोडआउट का मैं बोलूंगा कॉम्बिनेशन लगा। मैं देखना चाहूंगा कि इनकी तरफ से क्या अप्रोच, क्या स्ट्रैटेजी है उस पिस्टल को लेने का, क्या इनका एक निर्णय था। ऑन दी अदर हैंड पर्पल मुझे दिखाई दे रहे हैं। Airdrop incoming. आई डोंट नो। जी हाँ, इनके पास बिल्कुल भी ग्रेनेड्स या क्लस्टर ग्रेनेड्स, टॉक्सिक गैस जो नोवा गैस इसको हम बोलते हैं हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, वो नहीं है। वरना काफी अच्छे आउटपुट, काफी अच्छे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे जनरेट हो सकते थे। The safe zone is collapsing. Your teammate has been killed. ऑलराइट, हम चॉपर को देख पा रहे हैं निंजा का यूज होते हुए। निंजा काफी बेहतरीन एक क्लास में से आ जाता है। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, आप लोगों का कौन सा फेवरेट क्लास रहने वाला है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम में। मेरा पर्सनल फेवरेट डिफेंडर है, बिकॉज डिफेंडर मुझे फिर स्टन भी कर देता है आपके एनिमीज को। और उसके अलावा अगर बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक गलत इस्तेमाल, एक गलत स्ट्रैप किया गया चॉपर की वजह से, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आई डोंट नो व्हाई वो पहले बार पुश करने चले गए, पीछे से उन्होंने सोचा बैक स्टैप कर देंगे, बट कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, और हाँ, खामियाजा भी उनको ही भुगतना पड़ा है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं PXL के फाइटर, जो अपनी टीम के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उनकी टीम काफी ज्यादा मुसीबत में है, बिकॉज हम देख पा रहे हैं उनकी तरफ पे भी अब शॉट्स जो है वो लग रहे हैं एक के बाद एक, वो भी XBR के। और XBR की नजर जिस टीम पे पड़ जाती है, उस टीम के जो दिन है वो भर जाते हैं। 20% इनका आर्मर हेल्थ था, बट उसको बढ़ा दिया गया, 150 कर दिया गया। अब अगर मैं इनके लोडआउट की बात करूं, एक तरफ फेनेक है, एक तरफ मैक 10 है। दोनों एक ऐसी गन है जो कि बीस्ट है, लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्लोज रेंज में। अब इनको अगर लड़ना है, इनको अगर फाइट लेनी है, तो उनको जाना पड़ेगा क्लोज रेंज में। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे XBR के जो खिलाड़ी हैं उनके पास कोई भी ऐसा मूड है कि यार वो क्लोज रेंज में जाना है। लेकिन इनके पास मैं देख पा रहा हूँ कि स्नाइपर का इस्तेमाल ज्यादा करा जा रहा है। छपरी यूट्यूबर को उन्होंने वहां पे मार दिया। जी हाँ, वेनम ने यहाँ पे छपरी यूट्यूबर का जो किल है वो सिक्योर करा, अपने नाम पे करा। हम बात करें यहाँ पे XBR के खिलाड़ी आदि 9, जो कि काफी बेहतरीन खेलते हैं, वो आ चुके हैं। 10 किल इनके ओवरऑल हो चुके हैं, और वेनम के खुद के किल 50% है अपनी टीम के ओवरऑल किल के। जी हाँ, 5 किल्स इन्होंने वेनम ने खुद अपने नाम पे निकाल रखे हैं, अपने लिए निकाल रखे हैं, अपनी टीम को योगदान दे रखा है 5 किल्स का। बात करना चाहूंगा यहाँ पे कितनी टीम्स हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ, 3 टीम्स बची हैं। काफी ज्यादा जो सर्कल है वो छोटा हो चुका है, और नीचे खिलाड़ी है जरूर, बट मेरे को नहीं लगता नीचे जाना एक अच्छा आइडिया है, बिकॉज हाइट एडवांटेज हमेशा आपको एडवांटेज ही देता है। लेकिन यहाँ पे ऑलराइट वेनम ने काफी अच्छा यहाँ पे, लेकिन हाँ, जोजो ने सामने से उनको किल कर दिया। जोजो का भी एक बहुत बेहतरीन असिस्ट जो है आया जरूर था, और जोजो के पास मैं बोलूँगा किल्स भी जा चुके हैं। PXL फाइटर जो कि अपनी टीम से आखिरी खिलाड़ी थे, वो भी डाउन हो चुके हैं। इसी के साथ दोबारा BO3 में अपने नाम का डंका बजा दिया यहाँ पे। किसने? नन अदर दैन, जी हाँ, नन अदर दैन XBR। सबसे पहला मैप स्टार्ट हुआ, खेले जाने वाला था आइसोलेटेड के ऊपर।
प्लान बात भी इसी तरीके से था कि हर एक टीम अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे जा सके और अपनी परफेक्ट लूट कर सके, और वही चीज हमें देखने को मिली। हर एक टीम अपनी फेवरेट ड्रॉप लोकेशन पे ड्रॉप करी एंड देन दिस इज ऑप्टेड फॉर द बेस्ट लूट दे कैन हैव। और उसके साथ साथ कुछ टीमें हमें थोड़ी सी चीकी नजर आई, जहां पर हर एक टीम अपने नॉर्मल ड्रॉप लोकेशन पे गई थी, वहीं पर काउंटडाउन एक ऐसे एरिया था जहां पर सीजी को एक कंपटीशन देखने को मिला एंड सीजी ने उस कंपटीशन को, काउंटडाउन के एरिया को और उस समय उस मैप को अपने नाम कर लिया था। बहुत ही अच्छी तरीके से एक परफेक्ट टीम फाइट ली, विक्ट्री हासिल करी और 4 एलिमिनेशंस भी निकाले, और सीजी पहली टीम बनी जिसने उस पहले मैप के अंदर अपने लिए सबसे पहला टीम वाइव अपने नाम करा। लेकिन स्टोरी लाइन यहीं पर समाप्त नहीं होनी थी। जहां पर काउंटडाउन की तरफ सीजी उतरी, वहीं पर XBR द फैन फेवरेट्स दे ऑप्टेड फॉर डॉर्मेंट्री। एस्टेट सर्कल्स जैसे एरिया सर्कल के अंदर पूरी तरीके से एम्प्टी थे, और पहला सर्कल सेंट्रलाइज सर्कल बना था, जहां पर जो भी टीम एज की तरफ थी उनको थोड़ी सी दिक्कतें झेलने की पड़ी जब वो सर्कल के सेंटर की तरफ आ रहे थे। तीसरा सर्कल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा, बिकॉज उस वक्त 4 से 5 टीम दे वर टेकिंग देयर फाइट्स, एंड तभी XBR ने एक काफी ज्यादा क्लेवर रोटेशन दिखाई। जैसा कि आपको बताया, टॉर्मेंट्री की तरफ उतरे थे, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न ड्रॉप है। उन्होंने अपना पूरा का पूरा दिमाग लगाया वेस्टर्न साइड की तरफ रोटेशन लगाने में, देन उसके बाद सेंटर की तरफ बढ़े, एक काफी बेहतरीन रोटेशन दिखाई और अपने लिए हाइट एडवांटेज लिया। XBR जैसा कि फैन फेवरेट तो है, वो शोकेस करते हैं वो गन पावर भी, एंड उसी गन पावर के चलते चलते पूरे मैच दर मैच डोमिनेट करते रहे। चौथा और 5वां सर्कल जैसे उनके सामने आया, तब तक उन्होंने मल्टीपल फाइट्स ली एंड उन फाइट्स के अंदर जीत भी हासिल करते रहे। सीजी ने काउंटडाउन के अंदर अपनी सबसे पहली फाइट जीती थी, उसके बाद वो रुके नहीं, बैक टू बैक सर्कल के अंदर मूव करते करते फाइट देते रहे हर एक टीम को और जीतते भी रहे। हाउएवर एक प्लेयर लूज आउट तो करा, लेकिन अगेन दे नो हाउ टू मैनेज स्टफ इजीली। फाइनल सर्कल जैसे ही आया तब BUL, CG एंड XBR आमने सामने थी। XBR के पास एक अच्छी एडवांटेज ये थी कि दे हैड द हाइट एडवांटेज एंड प्लेयर्स वर यूजिंग द बेस्ट वेपन दे हैड इन द सर्कल, और काफी इजी तरीके से, काफी फ्लुएंटली तो सबसे पहला गेम उन्होंने अपने नाम करा विद 15 किल्स एंड दैट इज मैसिव। सीजी ने सबसे पहला अपना सफर स्टार्ट ही करा था एक पिक्स के साथ, और एंड भी इसी तरीके से करा। तीसरे स्थान पे आए विद टोटल 10 किल्स, एंड नाउ ये दोनों की दोनों टीम काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड हमें देखने को मिल रही थी फॉर द सेकंड मैप, जो कि खेला जाएगा ब्लैकआउट के ऊपर। लेट्स सी ब्लैकआउट के अंदर क्या हुआ और कौन सी टीम ने वो विनर का खिताब जीता। आइए देखते हैं सेकंड मैप के ऊपर। ऑलराइट, नाउ फाइन। सो अगर हम अब बात करें हमारे मैप फीड की, तो मैप फीड की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फायरिंग रेंज अरे एंड कंस्ट्रक्शन साइट जो है वहाँ पे उस पूरे चीज को कवर कर दिया गया। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि एक्चुअली में अब मुझे लग रहा है कि जितनी भी टीम्स है वो सारी तो बाहर है। अगर हम बात करें 1 2 3 4 से 5 टीम्स हमें उस सर्कल से बाहर दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं जब वो टीम्स अब एंटर करेगी उस सर्कल के अंदर, तो एक बहुत अच्छा हमें कंपटीशन, एक बहुत अच्छा जो मैं बोलूँगा फाइट है वो देखने को कभी भी मिल सकती है। मेरे को रोटेशंस देखने की एक्चुअली में E एंड जो L जो टीम है उनका रोटेशंस क्या रहने वाली है। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर साहब से कि प्लीज़ हमें L नंबर के जो खिलाड़ी है उनके बारे में दिखा, वहाँ पे स्विच कर दीजिए। एंड अगर हम बात करें एक्जॉटिक की क्रिश की, तो मैं यहाँ पे क्रिश देख पा रहा हूँ। और मैप फीड की अगर हम बात करते हैं, राइट, सो हाइड्रो डैम पे अभी भी 2 खिलाड़ी, 2 टीम्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। 2 टीम्स यहाँ P एंड H, उन लोगों का भी आपस में कभी भी यहाँ पे आमना सामना हो सकता जरूर है, बट अभी सबसे ज्यादा मैं बोलूँगा जॉटिक की टीम रहने वाली है जो P है, और अभी दूसरी टीम का भी हमें पता हो जाएगी वो कौन सी टीम रहने वाली है। लेकिन हाँ, जॉटिक की टीम P नंबर की टीम हमारे पास रहने वाली है, और ये टीम भी काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आई है बीते कुछ मैचेस में। लेकिन हाँ, अभी तक का जो भी सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें XBR जो टीम जिसने अभी 2-2 कंसेक्यूटिवली एक चिकन जो है, मैं बोलूँगा एक विनर जो है, विनर का जो खिताब है वो अपने नाम पे करा था, क्या वो हमें तीसरी बार हैट्रिक लेते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल आता हुआ। कैनिस की बात करेंगे। कैनिस डेरिस के यहाँ पे 2 किल्स, जी हाँ 2 फिनिशेस इनके ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं रोहित लाइव की तरफ। मेरे को लग रहा है इनको पता है कि एक्चुअली में आगे जो है एनिमी मौजूद है, और रोहित लाइव को क्या कोई आइडिया है कि इनके पीछे, और जी हाँ बिल्कुल आइडिया, तभी उन्होंने अपना स्केटबोर्ड निकाल दिया। हरी भरी घासों में स्केटबोर्ड लेते हुए रोहित वाइटी हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड
एक अच्छा डिसीजन इनकी तरफ से। Airdrop has been delivered. इसी के साथ अगर हम बात करेंगे हमारे ऑलराइट सामने प्लेयर्स आए, शॉट्स लेंगे आमने सामने प्लेयर, दो खिलाड़ी हो चुके, दो टीम हो चुकी, फायर की वर्सेस यहाँ पे हमें दिखाई देने वाले हैं। ओके क्या लगता है आप लोगों को पी नंबर के खिलाड़ी, जी हाँ यहाँ पे एक्सोटिक जीतेगी या सीएटी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूंगा जोटिक के एक खिलाड़ी ओमेगा काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, वो ऊपर उनका इंतजार कर रहा है कि सीएटी ऊपर आएगी, लेकिन यहाँ पे रोन को डाउन कर देंगे क्रैक ने और अब Hologram. माय गुडनेस काफी अच्छी अप्रोच। अब आप देख सकते हैं एक को नॉक करके सारे के सारे प्लेयर्स ने रश कर दिया उनकी बिल्डिंग के ऊपर, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके डाउन कर रहे हैं। ओमेगा ने एक और, जी हाँ मदारा जो कि एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है सीआर की टीम के, उनको डाउन कर दिया है। एंड देखते ही देखते सीआर की टीम, जी हाँ सायर की जो टीम है उनका खात्मा एक स्क्वाड वाइड हमें होते हुए दिख गया। That was not at all expected from the side of Sire. लेकिन Zotic की तरफ से एक ऐसा गेम प्ले की उम्मीद हमने बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ऑन द अदर हैंड छपरी यूट्यूबर एंड नाइट बनी वाइटी दोनों का जो खेल है वो यहाँ पे समाप्त होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ब्लैकआउट की यहाँ पे हमारा तीसरा जो जोन है वो बनते हुए कभी भी दिखाई दे सकता है। अभी तो जोन श्रिंक होगा एंड कैसे ना कैसे करके सारी जो टीम्स है वो एक सर्कल के अंदर आते हुए दिखाई देगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं Zotic वर्सेस में आप देखने को मिल रहा है कि क्या होगा। Zotic वर्सेस Enemy down. Okay, Enemy all right. down. शानदार तरीके से Zotic ने फिर से अपने नाम पे ये मैच जो है वो कर लिया। Zotic के दो खिलाड़ी, दो आई मीन पी अगर हम बात करें पी नंबर के खिलाड़ी, पी नेम के एलिफेंट के खिलाड़ी, उनके टीम में भी Zotic के प्लेयर हैं और इनके जो एनिमीज थे उनके पास भी इनके प्लेयर के पास Zotic दिखा, जैसे अल्ट्रॉन Zotic अल्ट्रॉन। तो यहाँ पे Zotic वर्सेस Zotic, जैसे अभी Zotic डिट्टो ने अल्ट्रॉन को मारा है, तो हमें एक ही नंबर, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तभी मैं बार बार पी पे उनको रेफर कर रहा हूँ, पी Zotic। तो हमें देखने को मिलता है कि काफी अच्छी गेम प्ले जो है वो दिखाई देगी। जो पी नंबर के जो Zotic है, जो स्लॉट पे बैठे, पी स्लॉट पे बैठे, वो वाली जो टीम Zotic है काफी बेहतरीन खेल रही है अभी तक तो। और एक्सपीआर की अगर हम बात करें तो आदि ने अभी किल फीड से हमें दिखाई दिया कि प्लेयर को डाउन करा है। पर्पल वाइटी ने यहाँ पे गाड़ी फोड़ के अर्सन गेमर्स वाइटी को डाउन कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है और उनको तब्दील कर दिया एक टॉप टैग में। You can land here. You can land here. डॉग टैग है वो वहाँ पे स्कैन जरूर हो जाएगा एंड वो वापस आ भी रहे रिवाइवल साइड से। इसी के साथ अगर मैं बात करूंगा हमारे पास कुछ ही टीम बची है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अब सिर्फ 8 टीम हमें देखने को मिलने वाली है और 8 टीम की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 23 खिलाड़ी हमें देखने को मिल जाएंगे। वायरस वाइटी आ चुके हैं, 132 का इनके पास मैं बोलना चाहूंगा। एक आर्मर प्लेट आपको देखने को मिल जाएगा, फेनेक है इनके आसपास। लेकिन अगर मैं मैप फीड की बात करूं तो काश मुझे मैप फीड दिख जाए और मुझे पता लग जाए स्टंट्स चल रहे हैं यहाँ पे। ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे ये स्टंट्स कर रहे हैं, लेकिन हाँ चमन चूके पे काफी अच्छे शॉट्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। काफी ज्यादा बढ़िया डैमेज जो है प्लेबॉय ने चमनचू को दिया जरूर है, लेकिन हाँ और सबसे बड़ी बात प्लेबॉय, मुझे लगा प्लेबॉय इनको मार देंगे, प्लेबॉय इनको एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज की डोमिनेटर ने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन प्लेबॉय भी कर सकते हैं बिकॉज उनके पास एक तो उनका आर्मर प्लेट काफी बढ़िया था, उनके पास लोड आउट काफी अच्छे थे और काफी ज्यादा डैमेज वो ऑलरेडी वहाँ पे सिक्योर कर चुके थे, दे चुके थे। इसी के बाद अगर मैं बात करूंगा रुचि की, तो RX रुचि जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं देख नहीं पाया बिकॉज हमारे पास मैप व्यू आ चुका है। और मैप व्यू की अगर हम बात करते हैं तो मैप व्यू में हमें दिखाई दे रहा है कि जी और एफ के जो खिलाड़ी है वो आपस में कभी भी भिड़ सकते हैं बिकॉज वो दोनों के दोनों जो प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, वो जोन के अंदर आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अरे की अब धरती में हमें लड़ाई होती दिखेगी। अभी तक मैं बताना चाहूंगा BO3 है, तो मतलब बेस्ट ऑफ 3 हमें मैचेस देखने को मिले हैं और बेस्ट ऑफ 3 में 2 मैचेस अपने नाम पे निकाल के XBR टीम लेके जरूर गई है। लेकिन अगर उन्होंने थर्ड मैच अपने नाम पे कर दिया तो हैट्रिक जो है वो सिक्योर कर लेंगे एंड इट इज अ बिग डील। अभी तक तो बिल्कुल तरीके से XBR खेलते हुए हमें दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन मेरे बोलते के साथ ही XBR जोजो एंड वेनम डाउन हो चुके हैं। एंड लीजिए जो डाउन हो चुके हैं,
टेम्पलर डाउन हो चुके हैं। आई थिंक दैट्स इट। जी हाँ, NXG ने यहाँ पे डाउन कर दिया, ज़ोटिक ने यहाँ पे सैंडविच सिचुएशन में आ गई एंड आई डोंट नो, इट्स डाइसी टू से समथिंग ओवर हियर। व्हाट? I want to see XBR। मुझे XBR देखना है कि XBR के साथ हुआ क्या वो जीवित है या वो जा चुकी हैं। I seriously don't know, no idea। क्योंकि वहां पे अभी हमने देखा, लेकिन इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा NXG कॉम YT की। उनके ऑलरेडी 6 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे आज ये प्लेयर बिल्कुल नहीं रुकेगा। लेकिन इनको थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कवर में जाना चाहिए। बहुत ज्यादा ओपन में हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ इनकी आर्मर प्लेट भी काफी ज्यादा कम है। इन चीजों पे इनको थोड़ा सा जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है ध्यान देना चाहिए। यहाँ क्रिश को बैक स्टैप कर दिया गया डोमिनेटर के द्वारा। क्रिश को अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, वो समझ चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना स्केल उठाया और जा चुके हैं। लेकिन हाँ, डोमिनेटर ने भी यहाँ पे रीड कर दिया, वहाँ पे उनको बैक ऑफ कर दिया। डोमिनेटर को भी पता है कि सामने ऐसे मतलब कोई प्लेयर भी नहीं है। वहाँ पे क्रिश है और हमारा इंडियन सुपर हीरो का नाम भी क्रिश है। खैर यहाँ पे एक काफी अच्छी ट्राई स्केटबोर्ड से जंप करने की, लेकिन नाकामयाबी आती हुई। लेकिन वेल डन माय बच्चा, आप दोबारा से ट्राई करिए, आपको दोबारा से मौका मिलेगा एंड क्या पता आप वो जरूर कर लो। लेकिन एक कॉम YT शॉट्स लगाते हुए, शॉट से कोई भी वैल्यू जो जनरेट नहीं हो रही है। वायरस YT बिल्कुल उसी तरीके से बच के जैसे ही कोविड में कोरोना वायरस बार सब तरीकों से बच के एक नया वेरिएंट ले आता है अपना। लेकिन चलिए लेन जोक को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम आ चुके हैं कॉम YT की तरफ से। वायरस YT को देख चुके हैं। वायरस YT को नहीं पता कि कॉम YT कहाँ है, लेकिन हाँ कॉम YT वायरस YT को देख चुके हैं। एंड एक शॉट जो है अगर वो जनरेट होता है, अगर वो करेक्ट होता है, तो काफी अच्छी वैल्यू जो है वो जनरेट कर पाएंगे आप। The last revived flight will arrive in 1 minute. छह खिलाड़ी, 6 टीम्स, 18 खिलाड़ी, और कुछ ही देर में हम लोगों को पता लग जाएगा कि नॉर्डविन गेमिंग कॉर्डन कम्युनिटी कप का फाइनल, जी हाँ 4 कौन रहने वाले हैं बैटल रॉयल गेम मोड में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कि XBR क्या पता हमें देखने को मिल जाए, बिकॉज XBR के पिछले 2 मैचेस काफी अच्छे गए, किल्स पॉइंट भी काफी अच्छे गए। लेकिन हाँ, इस बार कहानी कुछ और है। इस बार XBR को डाउन कर दिया गया है एंड सायर की जो टीम है वो अभी भी जिंदा है। सायर मदारा हमें जिंदा दिखाई दे रहे हैं और अलाइव है वो टीम। इस शॉट लेंगे, शॉट कनेक्ट हुआ, लेकिन जैसे शॉट कनेक्ट हुआ दूसरे खिलाड़ी पे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने स्विच कर लिया। लेकिन हाँ, वायरस YT के पास आसपास कोई एनिमी है नहीं अभी। ओके, जोन शिफ्ट होता हो, जोन श्रिंक होता हो हमें दिखाई दे रहा है। सब जीरो की बात करूं, सब जीरो के बाद यहाँ पे 1 किल मतलब पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दे चुके हैं और एक जोन से भी डैमेज ले रहे हैं। जी हाँ, सायर मदारा काफी अच्छी यहाँ पे लीड में आ चुके हैं। एक 2 किल अपने नाम पे ले लिए। सब जीरो ने उनको डैमेज दिया था, उनको डाउन करा था, लेकिन आई थिंक उन्होंने रिवाइव होकर दोबारा से वो कर्ज फिल्म वाला जो एक प्लॉट है मूवी का, वो यहाँ पे कराया कि वो दोबारा जन्म लेके उसी एनिमी को मारा जिनको उन्होंने मारा था। अब वापस हम देख पा रहे हैं मदारा की करते हुए एंड गलत क्योंकि NXT के खिलाड़ी आ गए, मदारा वहाँ पे हील कर रहे हैं और मदारा को कोई आइडिया नहीं था। आई मीन वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे एनिमी जो आ सकते हैं, लेकिन पर्पल भी काफी ज्यादा दिक्कत में आ सकते हैं जरूर से। लेकिन डेथ क्लो, सीयर के डेथ क्लो भी यहाँ पे डाउन होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4, जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सिर्फ 4 टीम हमें दिखाई दे रही है। छोटा सा मैप रहने वाला है, छोटा सा जोन रहने वाला है और सामने एक और लड़ाई का आगाज, एक और युद्ध का आगाज होता हुआ हमें दिखाई दे चुका है। NXT पर्पल वर्सेस सी, जी हाँ सी टीम, स्टॉक सी टीम है। यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी बारिश डोमिनेटर यहाँ पे टेंसो को मार रहे हैं। टेंसो को काफी अच्छा डैमेज दिया गया और लीजिए इसी के साथ
डेल्सो इस पूरी की पूरी रणभूमि को छोड़ते हुए दिखाई दी है हमें। अब 4v आई थिंक 2 होने वाला है बिकॉज डोमिनेटर एंड मुझे वायरस ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो टीम है हमारी एनएक्सजी की जो टीम है वो पूरी पूरी मुझे अच्छे अंक में मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैन पावर काफी अच्छी इनके पास, एक स्ट्रैटेजी देखनी है मुझे अभी इनकी क्या रहती है, क्या वो घेर के मारेंगे कि क्या करने वाले हैं, बिकॉज आई डोंट नो। डोमिनेटर अपनी तरीके से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं डोमिनेट करने की। नेट कुक करा जाता हुआ, उन्होंने नेट कुक करा, उन्होंने वहां पे स्मोक कर दिया एंड गलत स्मोक नहीं करा, स्मोक वॉल बना दी गई है। वाओ, दिस इज अ टीम गेम प्ले, दिस इज समथिंग नाइस टू वॉच, दिस इज अ ट्रीट फॉर द आईज। एंड हम देख पा रहे हैं वायरस अब कैसे ना कैसे करके डोमिनेटर एंड वायरस को अपनी साझेदारी दिखानी पड़ेगी यहाँ पे सर्वाइवल को। ओके, क्लासेस का भी सही इस्तेमाल करा जा रहा है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बाय द गेम सेंस एंड गेम स्टाइल ऑफ एनएक्सजी। ऑलराइट, एनएक्सजी कॉम्बाइटी बाल बचते हुए डोमिनेटर के हर एक हथकंडे यहाँ पे गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहते जरूर है कुछ ना कुछ करना है एनएक्सजी, पप्पल पूरी तरीके से फंस चुके हैं, उनके पास डैमेज जो है काफी ज्यादा मिलता हुआ। आर्मर प्लेट बिल्कुल नहीं है, डाउन हो चुके हैं, पर्पल डाउन हो चुके हैं। इसी के साथ साथ कॉम्बाइटी बचेंगे। क्या कॉम्बाइटी यहाँ पे एक किल ले पाएंगे? उसका जवाब था हाँ, उन्होंने किल लिया, लेकिन हाँ डोमिनेटर से वो नहीं बच पाए। डोमिनेटर ने हाइड्रा को भी डाउन कर दिया है। वायरस एंड डोमिनेटर दोनों के दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ी, टीम बची है, पार्डन मी, सिर्फ और सिर्फ 3 टीम्स बची हैं। जोन छोटा हो चुका है, एनएक्सजी का सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है, गॉड एक्स। ये चल रहा है BO3 एंड यहाँ पे आपको 2v1v2 देखने को मिल सकता है। क्या गॉड एक्स यहाँ पे हैशटैग सेकंड पोजीशन या हैशटैग फर्स्ट पोजीशन ला सकते हैं या नहीं? एक बहुत बड़ा सवाल आता हुआ, उसी के साथ साथ दूसरा बड़ा सवाल ये आता हुआ कि क्या यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। वायरस वाइटी एंड डोमिनेटर वाइटी ने एनएक्स की पूरी स्क्वाड को डाउन कर दिया, हालांकि वो खेल के मूवी और वायरस ने दूसरा किल निकाला, क्रैक को डाउन कर दिया है। अब आप लोगों को 3 टीम दिख रही है जो कि रहने वाली है एनएक्सजी, ज़ोटिक एंड डोमिनेटर एंड वायरस की टीम। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, व्हाट इज दिस? काफी बेहतरीन गेम प्ले। हर एक बंदा अब फूक के कदम रखने वाला है। गॉडेक्स ने वहां पे नोवा गैस का इस्तेमाल करें एंड नोवा गैस का इस्तेमाल करना काफी अच्छा एक मैं बोलूंगा निर्णय था, एक डिसीजन था। उसी के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आर्मर प्लेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको पता कि यही से जाएगा, उनको पता रिसोर्सेज यूज कर लो, लेकिन ऑन द अदर एंड यहाँ पे मैं देखो हमारे सामने वायरस ने एक प्लेयर को डाउन कर दिया, ज़ोटिक की विकेट डाउन हो चुके हैं और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं एनएक्सजी। व्हाट, दैट वाज समथिंग गुड टू वॉच। आइसोलेटेड मैप समाप्त हुआ और अब बारी आती हुई ब्लैकआउट की। ब्लैकआउट मैप का भी प्लेन पाथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जो प्लेन पाथ था वो मैप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब ये कि अगेन एवरी सिंगल एरिया इज रीचेबल। हर एक टीम अपने परफेक्ट ड्रॉप की तरफ जा जरूर सकती है। और जैसे ही परफेक्ट ड्रॉप की बात हुई, वहीं पर 2 टीमों ने यह सोचा कि चलिए न्यूक टाउन चलते हैं। एंड वहीं पर उन दोनों टीमों के बीच में एक काफी ज्यादा सुंदर और इंटरेस्टिंग क्लैश हमें देखने को मिला, सीजी एंड कैनिस। जी हाँ, पिछले मैप के अंदर भी यही चीज हुई थी, जहां पर सीजी ने काउंटडाउन के अंदर वो विक्ट्री हासिल करी थी, वो फाइट जीती थी। इस बार दे आर अप अगेंस्ट द टीम जो कि एक बहुत ही जानी मानी टीम है इन द कॉर्डम कम्युनिटी, कैनिस। दोनों ही टीमों के बीच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बैटल जरूर चला। कुछ समय के लिए इलोंगेट हमें होता हुआ जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन कैनिस की तरफ से एक अप्रोच सिंपल थी कि एक एक करके प्लेयर को टेक डाउन करते जाएंगे, और वही सीजी के ऊपर थोड़ी सी भारी पड़ गई। जैसे ही उन्होंने अपने 2 प्लेयर लूज आउट करे, वो फ्लाइट का मूवमेंट उनके लिए आ गया था। फाइट को उन्होंने इंस्टेंटली छोड़ा, उससे फाइट को रद्द करा एंड इंस्टेंटली वो पर्टिकुलर एरिया न्यूक टाउन छोड़ के भाग गए टुवर्ड्स द मेन आइलैंड। एंड जैसे ही वो मेन आइलैंड की तरफ गए, सर्कल उनको फेवर कर रहा था, बिकॉज इस बार भी एक सर्कल सेंट्रलाइज शिफ्ट की तरफ जरूर था। सारी की सारी टीम एज की तरफ उतरना पसंद करती है और वही चीज हमें कुछ देखने को मिली। कुछ टीमें भले ही सेंटर की तरफ गई जरूर, जो कि उनका ड्रॉप लोकेशन ही होता है, तो उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी, बिकॉज सर्कल भी इसी तरीके से था। तीसरा सर्कल आते ही XBR के अगेंस्ट एक और बार एक इंटरेस्टिंग फाइट हुई। BYL की टीम ने उनकी तरफ थापा बोल दिया, जहां पर XBR थोड़ी देर के लिए स्टन तो जरूर हुई, लेकिन दे मैनेज टू होल्ड देयर हॉर्सेस। एंड जैसे ही XBR संभली, उन्होंने पूरी तरीके से फाइट बैक करा और उस फाइट में विक्ट्री हासिल करी। चौथे सर्कल तक काफी ज्यादा हमें फाइट स्पैन आउट होती हुई नजर आई,
जहां पर बैक टू बैक नॉक्स एंड फिनिशेस हो जरूर रहे थे। उन सबके बीच में एक टीम NXG बहुत ही बखूबी उभरती हुई में नजर आई और उन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ उस समय चौथे सर्कल के अंदर पिक्स अपने लिए निकाले। एंड जैसे कि NXG की एक फुटिंग अच्छी थी, उन्होंने अपना एंड भी उतना ही अच्छा सोच के रखा था। फाइनल सर्कल आया और टॉप 3 टीमें हमारे सामने थी, NXG, डोमिनेटर एंड एक्सोटिक। 1v1v2 की सिचुएशन बनी और फाइनल समय के ऊपर NXG का जो गेम प्लान था वो सबसे ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, बिकॉज अगेन उनके पास मैन एडवांटेज थी। दे हैड द एरिया एंड दे हैड द बेटर गन्स। हाउएवर कंपटीशन वहीं पर समाप्त नहीं हुआ था, बिकॉज एक्सोटिक के प्लेयर के पास एक हाइट एडवांटेज थी और वो पूरा का पूरा प्ले स्टाइल, पूरा का पूरा गेम वहीं से बदल सकते थे। तो एक्सोटिक ने सोचा कि चलिए वही चीज करते। मगर NXG अगेन द स्मार्टेस्ट गाय इन द सर्वर, उन्होंने सबसे पहले एक्सोटिक के प्लेयर को ठिकाने लगाया, देन उसके बाद डोमिनेटर को भी एंड की तरफ अंत करा और दूसरा गेम अपने नाम करा विद टोटल 15 किल्स। लेकिन इस बार स्टोरी लाइन सिमिलर नहीं थी, जैसा कि हमें आइसोलेटेड मैप के ऊपर देखने को मिली। तीनों के तीनों टीमें जो कि टॉप 3 में थी, NXG, डोमिनेटर एंड उनके साथ साथ एक्सोटिक, तीनों टीमें ने 15, 14 एंड 14 किल्स अपने लिए रिस्पेक्टिवली हासिल करे एंड काफी ज्यादा हाई फ्रैगिंग गेम अचीव करा। तो ये थे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बैटल रॉयल, नॉट विन गेमिंग एंड चैलेंजर मोड के कम्युनिटी कप के मैचेस। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैचअप। तब तक के लिए देखते रहिए मैच ऑफ द वीक। बाय।